वेलकम बैक ऑन चैनल एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टीन्यूअस। हम समझेंगे ज्योमेट्रिकली कॉन्टीन्यूअस का क्या मतलब होता है। देखिए, कॉन्टीन्यूटी या कॉन्टीन्यूअस ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइंड है। ए फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस इन इट्स डोमेन इफ़ इट्स ग्राफ इज कर्व विदाउट ब्रेक या जंप थ्रू आउट इट्स डोमेन। अब देखिए, ये लिखी गई है पूरी साइंटिफिक टाइप की लैंग्वेज, तो आपको ईज़िली हम बता दे रहे हैं। अगर कोई ग्राफ है तो वो कहीं पर टूटा नहीं है और कहीं पर एक दूसरे से कहीं जंप नहीं है। कि मान लिया, जंप का मतलब सेंस ये है कि कोई ग्राफ ऐसे गया, फिर यहाँ टूटने के बाद ऊपर सीधे ऊपर से जा रहा है, तो इसको बोलते हैं जंप। और ब्रेक का मतलब ये ब्रेक भी है और इसमें जंप भी हुआ है। तो इस तरह ना हो, यानी कि ऐसे समझिए कि जब आप रोड पे चलें और रोड में एक बड़ा सा गड्ढा आ जाए, तो वो जो सड़क होगी वो कॉन्टीन्यूअस नहीं रह जाएगी। यानी कि आप सीधे रोड पे जा रहे हैं और कोई रोड बिल्कुल बेहतरीन बनी हुई है और बीच में कहीं गड्ढे वड्ढे नहीं है, मतलब गड्ढे का मतलब एक बड़ा सा मेन होल आ जाए और कोई गाड़ी जा रही है और उसमें गिर जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रोड कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो कॉन्टीन्यूअस ऑफ द ग्राफ का मतलब सिंपल सा यही है कि वो ग्राफ कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जंप होगा तो इसका मतलब वो टूटा तो होगा ही, तभी वो जंप हो सकता है। तो समझते हैं, ये पहला ग्राफ है। तो माना y बराबर fx कोई ग्राफ है, तो मान लिया कोई जनरल ग्राफ ये है। आपने देखा y बराबर fx का ग्राफ क्या होता है, ये पहली वीडियो में आपने देखा होगा। तो y बराबर fx ये है, तो हमने x बराबर a पर इसको देखा, तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर ये डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर एफ ए नॉट डिफाइंड है। यानी कि द फंक्शन वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज़ नॉट डिफाइंड इस केस में। यानी कि आप x बराबर a पर एफ ए नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एफ ए फिल नहीं है, यहाँ से गायब है। और अगर आप यहाँ पर लिमिट निकालेंगे तो लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज एग्जिस्ट बट द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज़ नॉट डिफाइंड। यानी कि एफ ए यहाँ पर डिफाइंड नहीं किया गया है। तो अगला क्या ग्राफ हो सकता है, समझिए सेकेंड ग्राफ। यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है। यहाँ पर हमें x बराबर a पर कॉन्टीन्यूटी चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ये कोई ग्राफ कहीं पर टूटा है कि नहीं, तो यहाँ पर टूटा है। तो यहाँ पर क्या, ये वाला फंक्शन तो कॉन्टीन्यूअस नहीं है। अब इसको चेक करना है कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। तो हम x बराबर a पर ये चेक करेंगे कि ये ग्राफ टूटा तो है लेकिन इसकी वैल्यू तो डिफाइंड है ना, यानी कि एफ ए इस बार ये दे रखा है, तो क्या कॉन्टीन्यूअस होगा। तो देखते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज एग्जिस्ट बट डेट इज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस बार बराबर है, लेकिन एफ ए इज़ डिफाइंड बट नॉट इक्वल टू दिस। यानी कि इससे क्या होगा, अगर एफ ए डिफाइंड हो और वो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो, तो इस केस में भी जो फंक्शन होता है, द फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस। यानी कि ये फंक्शन भी कॉन्टीन्यूअस नहीं है। मतलब कि अगर कोई कर्व है तो वो अगर ऐसे जा रहा है तो बीच में कहीं पर भी होल नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर भी होल है और उसकी वैल्यू पॉइंट को वहाँ से होल बनाकर उसको कहीं और रख दिया गया, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उस वैल्यू के इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने पर ये समथिंग वैल्यू आएगी, इधर से भी यही वैल्यू आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर तो होंगी लेकिन वो एफ ए के बराबर नहीं होंगी। इसलिए इस केस में ये फंक्शन जो होगा वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। अब कुछ और ग्राफ समझेंगे कि वहाँ कॉन्टीन्यूटी मिलती है या नहीं। तो अब हम देखेंगे थर्ड ग्राफ को। तो देखिए, थर्ड ग्राफ जो है वो जंप वाला केस लिया गया है। तो कोई फंक्शन ऐसे आया, फिर वहाँ से टूटा, वो ऊपर गया और यहाँ से कॉन्टीन्यूअस आगे आगे कॉन्टीन्यूअस करता है। तो ये आप देखेंगे, अगर x बराबर a पर तो ये फंक्शन टूटा हुआ है। तो x बराबर a पर हम देखेंगे फंक्शन वैल्यू ये होगी, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, ये जो फिल नहीं है, ये ऊपर है, इसका मतलब एफ ए यहाँ तक होगा x बराबर a पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी इस केस में, और हमारा क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यानी कि कोई लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, या कोई लिमिट इन्फिनिटी वगैरह, या
यूनिक सोल्यूशन ना दे, इसलिए वो fx पे लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। fa यहाँ पर डिफाइंड है, तो क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा? तो जवाब है नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? देन दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू a। यानी कि अभी हम लोग ने 3 ग्राफ पढ़े, उनमें से कोई भी अभी तक कॉन्टीन्यूअस नहीं था। तो अब हम लास्ट के 2 ग्राफ पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कॉन्टीन्यूअस होता है या नहीं। अब हम देखेंगे 4th और 5th ग्राफ में कि क्या होता है। तो जो 4th ग्राफ कुछ इस टाइप का है कि एक जो इस fx का एक पार्ट जो है वो ऊपर x बराबर a पर, ये हमारा x बराबर a है, तो x बराबर a पे टूटा तो है, यानी कि जंप भी है। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को देखें तो वो x बराबर a को कहाँ टच करेगी? प्लस इन्फिनिटी पर, यानी कि ये इसको बिल्कुल टच नहीं कर रही, टच होने के लिए जा रही है, लेकिन कहाँ करेगी? इन्फिनिटी पे करेगी। तो इसका मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो प्लस इन्फिनिटी आएगा, और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और फंक्शन वैल्यू भी दे रखी है। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन fx इज आल्सो डिस्ट्रॉय इफ आइदर ऑफ द टू लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, या दोनों प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो, और एंड fa जो है फंक्शन वैल्यू वो फाइनाइट हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस तब भी नहीं रहेगा जब उनमें से लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई भी एक लिमिट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी या बोथ प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में हो, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं लिमिट करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम ये जानते हैं कि इस केस में क्या होगा? लिमिट fx इज नॉट एग्जिस्ट बट fa इज़ फाइनाइट। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा कि कॉन्टीन्यूअस होगा कि नहीं? तो इस केस में भी कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, तो दिस फंक्शन इज आल्सो नॉट कॉन्टीन्यूअस। अब हमारा 5th ग्राफ है, यहाँ देखिए x बराबर a पर इस तरफ वाला ग्राफ प्लस इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट हो रहा है और इस तरफ वाला माइनस इन्फिनिटी को। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज प्लस इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को और हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, ऊपर छोटा सा माइनस लगाते हैं, यानी कि ये जो ऐसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, ये तो हमारा लिमिट होता है। अब इसके 2 पार्ट कर देते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को बनाने के लिए यहाँ थोड़ा सा छोटा सा निगेटिव लगाते हैं, और राइट हैंड लिमिट बनाने के लिए यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं। तो इस केस में यानी कि 5th ग्राफ में जो फंक्शन है वो x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट पर ये प्लस इन्फिनिटी पर शिफ्ट हो रहा है और राइट हैंड लिमिट पर माइनस इन्फिनिटी पे। तो आप बताइए क्या fx लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो बोथ लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। और अगर ये दोनों इक्वल होता है और कोई फाइनाइट नंबर होता है तब कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है। आई होप कि आपने फर्स्ट ईयर में इस चीज़ को सही से ध्यान दिया होगा, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है उसका ये वाला पोर्शन यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि इस केस में भी fa जो है फाइनाइट है। लेकिन फिर से यहाँ पर क्या होगा कि ये फंक्शन भी कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो आपने 5 ग्राफ पढ़े, उसमें से कोई भी अभी तक कॉन्टीन्यूअस नहीं आया। उसमें आपने पहला ग्राफ पढ़ा जब उसमें fa डिफाइंड नहीं होता, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाती है, लेकिन उसमें फंक्शन वैल्यू डिफाइंड नहीं थी। उसके बाद क्या? उसके बाद जो सेकंड ग्राफ था उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट थी और फंक्शन वैल्यू डिफाइंड थी, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू थी वो fa के इक्वल नहीं थी। फिर थर्ड आपने देखा जंप वाला केस, तो थर्ड में क्या था? एक लिमिट, मतलब कि जंप में क्या था, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं थी, और फंक्शन वैल्यू इक्वल हो या ना हो, पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इक्वल होना ज़रूरी है। और चौथे केस में क्या है? लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो आपने देखा कि इससे आप आइडिया या लीड निकाल सकते हैं कि कॉन्टीन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए। जो पहली डेफिनेशन लिखी थी वहाँ क्या था? कोई भी कर्व किसी डोमेन में ब्रेक या जंप नहीं होना चाहिए। पूरे ग्राफ में थ्रू आउट कैसा होना चाहिए? विदाउट जंप एंड। अब हम देखेंगे कि कंडीशन फॉर द कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। तो अब देखिए, हमें
हमने ये पढ़ लिया कि डिसकॉन्टीन्यूअस किन किन ग्राफ में हो सकता है। तो अब हम कंडीशन देखेंगे कि कॉन्टीन्यूअस होने के लिए एक्चुअल में क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले एफ ए जो होगा वो डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि पहले केस में ऐसा ही था, वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट थी, बराबर थी, लेकिन वहाँ डिफाइंड नहीं था। तो सबसे पहले एफ ए जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू हो वो कोई फाइनाइट वैल्यू, ऐसा नहीं कि प्लस इन्फिनिटी इक्वल है, ऐसा नहीं होता है। यानी कि जो लिमिट्स आती हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए और ये दोनों इक्वल हो, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट। और क्या होना चाहिए, जो वैल्यू लिमिट की है और जो फंक्शन वैल्यू की है वो इक्वल भी होनी चाहिए, तभी कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है। यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन वैल्यू। तो इसका मतलब ग्राफ ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन कैसे बनेगा, कोई ग्राफ बना लेंगे एफ एक्स का ये, और यहाँ पर देखिए इस पूरे डोमेन में, यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू जहाँ तक ये डिफाइंड है उसमें कोई भी ऐसा एक पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जिस पर ये ग्राफ आपको टूटा हुआ मिलेगा। तो यानी कि जो सबसे पहली वो डेफिनीशन थी उसको ये पूरा फॉलो कर रहा है कि कोई भी फंक्शन या ग्राफ किसी डोमेन में ब्रेक या जंप नहीं होना चाहिए। तो x बराबर a पे हमने चेक कर लिया तो ये टूटा नहीं है, इसकी फंक्शन वैल्यू भी यही होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी जो कि फंक्शन वैल्यू के बराबर होंगी। तो ये कंडीशन होगी फंक्शन के कॉन्टीन्यूअस की। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट थ्रू इट्स डोमेन। अब मिलेंगे अगली क्लास में, उसमें हम आर डी शर्मा के सोल्यूशन करवाएंगे।